दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की क्या लिमिटेशंस होती है और इस लिमिटेशंस को जो है कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो है क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकता है जिससे कि हम दुश्मन की जो रॉकेट फोर्स होती है उसका मुकाबला अच्छी तरीके से कर सके। आइए इस टॉपिक के अंदर थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे ही एयर डिफेंस की सिस्टम की बात आती है वैसे ही तुरंत जो है बड़े-बड़े मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात आती है। उसके अंदर आप चाहिए रशिया का जो एस-300 या जो लेटेस्ट है एस-400 को मान लीजिए, या फिर अमेरिका का आप पैट्रियट सिस्टम मान लीजिए, या फिर जो इंडिया जो है जो कि उसका अपना जो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका अपना जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, और हम एक तरीके से इसका एक और डिफेंस सिस्टम है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। सो कुल मिलाकर जितने भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो मोस्टली मिसाइल बेस्ड है। और ऐसा क्यों है, आइए इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले जो 2 शताब्दी के अंदर मिसाइल के क्षेत्र के अंदर पूरे वर्ल्ड ने जो है वो काफ़ी प्रगति की है, और अब जो है सबसोनिक से लेके सुपरसोनिक और अब हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो अटैक के अंदर यूज़ करी जा रही है। और इसलिए उन मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए आपको एक अच्छे जो है मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो है इन डिफरेंट डिफरेंट बड़ी से लेके छोटी कंट्री ने अपना-अपना जो है मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रखा है, सो दैट कि उन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो है जवाब दिया जा सके। और ये मिसाइल सिस्टम दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। एक-एक मिसाइल जो है लगभग, अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 4 से 5 करोड़ रुपए की पड़ती है। तो जितना एक मिसाइल को जब अटैक करने वाली मिसाइल होती है उसकी कॉस्ट भी जो है कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए पड़ती है, और एक इंटरसेप्टर जो मिसाइल होती है वो भी करीबन 5 करोड़ कम से कम मिनिमम जो है वो पड़ती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो अटैक करने वाली मिसाइल है और जो डिफेंड करने वाली मिसाइल है वो दोनों ही सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसी चीज़ को समझने के लिए कि अब जो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है निकालना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको जानने के लिए हमें जो अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमास और इज़राइल के बीच में, आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है जो कि आयरन डोम के नाम से काफ़ी फेमस है। उसकी जो सक्सेस रेट है वो 99% के ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपके ऊपर 100 मिसाइलें फेंकता है, तो लगभग 100 की 100 मिसाइलें जो है वो सिस्टम ऑलमोस्ट जो है आपकी इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और यही चीज़ जो है अभी हमें, जो भी पिछले जो हमास और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जब हमास जो है कभी भी जो है अपने अनगाइडेड मिसाइलें अगर इज़राइल के ऊपर छोड़ता है तो हार्डली कोई जो मिसाइल है वो अपने टारगेट तक पहुंच पाती है। और उससे पहले जो है इज़राइल की आयरन डोम जो मिसाइल सिस्टम है उन मिसाइलों को आकाश के अंदर ही उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका तोड़ निकालने के लिए बेसिकली हमास ने क्या करा, वो बड़ी संख्या के अंदर एक ही साथ जो है हज़ारों रॉकेट जो है इज़राइल के ऊपर छोड़ देता है। और अभी हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट में जब उसने एक साथ जो है करीबन 5,000 रॉकेट इज़राइल के ऊपर छोड़े, तो उस जो आयरन डोम जो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो सक्सेस रेट है वो 99% से घटकर 40% आ गई। और वो अलग बात है कि जैसे-जैसे हमास की मिसाइलें कम होती गई तो आयरन डोम की जो सक्सेस रेट है वो फिर से 99% पर आ गई। और यही रीज़न है कि जो दुश्मन है उसने एक एक्सपेंसिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है तोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा सस्ता एक तरीका ढूँढ लिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रॉकेट हमास फेंक रहा है वो कुछ हज़ार डॉलर के अंदर पड़ेगी, और जो मिसाइल जो उसको इंटरसेप्ट कर रही है वो एक-एक मिसाइल जो है कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर के बीच में पड़ती है। तो इसलिए जितनी रॉकेट्स को इज़राइल जो है वो टारगेट करेगा, उतना ही नुकसान जो है वो टेक्निकली इज़राइल को फाइनेंशियली होने वाला है। तो इसके लिए अब इज़राइल क्या सॉल्यूशन लेकर आने वाला है आने वाले सालों के अंदर, आइए उसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। इसके लिए दोस्तों इज़राइल जो है वो एक राफ़ाल एक कंपनी है, उसकी जो एक आयरन बीम के ऊपर काम कर रहा है। हाल ही के अंदर काफ़ी सारे जो वीडियो हैं वो ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो हमास की जो रॉकेट्स हैं वो आयरन बीम के द्वारा जो है टारगेट की जा रही है, बल्कि वो एक बेसिकली
एक एडिटेड वीडियोज़ हैं। अभी तक जो है इज़राइल ने उन सिस्टम्स को अभी तक डिप्लॉय नहीं किया है, लेकिन 2024-25 से वो सिस्टम जो है डिप्लॉय होने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली एक हाई एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम है। जैसे ही वो रॉकेट को देखते हैं, वहाँ से जो है एक हाई एनर्जी लेज़र फेंकी जाती है रॉकेट के ऊपर और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ऐसा करने में उसकी जो खर्चा है वो हार्डली फ्यू डॉलर्स पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर यही बात समझने की बात है, जब हमास जिस रॉकेट को फेंक रहा है वो कुछ हार्डली कोई 2000-3000 डॉलर की पड़ती होगी, और जो इज़राइल अभी जिस आयरन डोम मिसाइल से उसको टारगेट करता है वो लगभग 1.5 लाख डॉलर की पड़ती है। तो ये टेक्निकली, फाइनेंशियली जो है इकोनॉमिकली कोई सेंस नहीं बनता इन द लॉन्ग रन, और इज़राइल को जो है बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने जो है अ, इलेक्ट हाई एनर्जी लेज़र जो सिस्टम है उसको यूज़ करके जो है ऐसी रॉकेट को जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ऐसी जो टेक्नोलॉजी में और भी दूसरी कंट्रीज़ जो है काम कर रही है। इंडिया के पास में भी एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि काली के नाम से जाना जाता है, और इसका काफ़ी बार टेस्ट भी हुआ है। लेकिन कभी भी जो इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको पब्लिकली कभी भी एक्नॉलेज नहीं करती है, और ये बेसिकली सेम आयरन बीम जो है सिस्टम है उस पर जो है बेस्ड है। इसके अंदर भी बेसिकली जो जो इलेक्ट्रिक की जो एनर्जी होती है उसको बीम के थ्रू, लेजर के थ्रू जो है उसको टारगेट के ऊपर जो है फेंका जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये देखना दे इ इ तो इससे पता चलता है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, इस टेक्नोलॉजी में कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, और आने वाले सालों में जो है ये सिस्टम जो है बड़ी मात्रा के अंदर हो सकता है डिप्लॉय भी कर दिया जाए। और इन सब हमास और इज़राइल और यूक्रेन और रशिया के वॉर को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए कि वो बड़ी संख्या के अंदर जो है अपनी रॉकेट फ़ोर्स का निर्माण करे, और पिनाका जैसी मिसाइल जो सिस्टम है, रॉकेट जो सिस्टम है उसका बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर प्रोडक्शन करे, जिससे कि जो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका अंदर कुछ ही जो है मिनटों के अंदर हज़ारों जो है रॉकेट फेंक कर उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सके, सो दैट कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारी एक्सपेंसिव मिसाइल को ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें बहुत सारी जो है जो एयर गन होती है, जिससे कि हम किसी ज़माने में जो है एयरक्राफ्ट को शूट करते थे, ऐसी जो गन्स है हमें जो है अपने बेड़े के अंदर और ज़्यादा बड़ी मात्रा में शामिल करनी पड़ेगी, जिससे कि इतनी सारी रॉकेट अगर भारत को किसी पोस्ट के ऊपर या किसी जगह पर अगर अटैक हो जाए तो उनको उसके थ्रू जो है बड़े कम से कम पैसे के अंदर जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो हम घूम फिर कर जो है कुछ वापिस जो है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही वापिस आ रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।